कल आपने पुलिस को लेकर एक मांग उठाई है, क्या कुछ वो मांग है आपकी? देखिए, मैं पुलिस रिफ़ॉर्म के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और मेरा ये मानना, क्योंकि मेरे पीछे कोई विरासत तो नहीं है। मैं ज़मीन से संघर्ष करके आया हूँ। मैंने अपने जीवन में देखा, जिस तरह पत्रकार साथियों को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे वकील साथियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे वकील हैं, चैम्बर नहीं मिलते हैं और फिर जो है तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस तरह का कोई भत्ता भी नहीं मिलता है, उस तरह से कोई बीमा भी नहीं होता। उसी तरह से मैंने पुलिस को इस तरह समझा है, क्योंकि मेरे हज़ारों बार का इंटरेक्शन है पुलिस से, कि जो पुलिस की व्यवस्था है अभी उसमें बहुत खामियां हैं। मेरा ये मानना है कि पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए और उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए कि वो अपने परिवार के बीच जा सकें। 60 साल की उम्र तक नौकरी रहती है, जब से नौकरी लगता है 60 साल की उम्र तक, जब तक उस पर जीने का जीवन होता है, तब तक वो अपने परिवार से इस तरह रहता है कि परिवार को सही तरह वो परिवार को समय भी नहीं दे पाता। आपने देखा होगा, जो जिस धर्म को मानता है उसके त्योहारों में शामिल होता है, लेकिन पुलिस की एक ऐसी नौकरी है कि वो बेचारा अपने त्योहारों में भी शामिल नहीं हो पाता, अपने पारिवारिक खुशियों तक में भी शामिल नहीं हो पाता। यहाँ तक कि कल ही मैंने खबर देखी जालौन की, कि एक पुलिस का कर्मचारी था जिसको अपनी पत्नी के डिलीवरी टाइम में छुट्टी चाहिए थी, लेकिन उसने छुट्टी 10 बार उसने छुट्टी की मांग की, लेकिन उसकी छुट्टी रिजेक्ट कर दी गई, उसको छुट्टी नहीं दी गई। उसकी पत्नी उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया, उसको 1 महीने की छुट्टी दी गई। मैं उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा के तौर पर महसूस कर रहा था। मैं समझता हूँ कि एक एक छुट्टी के लिए कई कई बार पेश होना पड़ता, फिर भी छुट्टी नहीं मिलती। एक तरह का फ्रस्ट्रेशन जो है, मन में जो है कुंठा के भाव हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि पुलिस को 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, उनकी जो वेतन विसंगति है दूर होनी चाहिए। और एक जो बॉर्डर स्कीम लागू करके उनको ये 500 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया है, वो अपने परिवार के पास में नहीं जा सकते। तो अगर उनको संबंध आसपास के ज़िलों में रखा जाए, तो कम से कम उस छुट्टी में वो अपने परिवार के बीच तो आ जाए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जब जिस दिन रिफॉर्म पे चर्चा होगी तब हम इसमें रखेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि उनके बच्चों को भी सर्वाइव करना पड़ता है। जैसे मैं पुलिस का कर्मचारी हूँ, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैंने नेताजी की कोई बात नहीं मानी तो उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र करा दिया। तो अब मेरे बच्चे को भी जो है क्या तो वो वहीं रहे मुझसे दूर, या फिर अगर मैं साथ लेके आऊँ तो उनकी पढ़ाई पूरी अस्त-व्यस्त हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी समस्या का सामना जो है, कब मकान मिलेगा, कब रहने की व्यवस्था होगी, फिर बच्चों की पढ़ाई जो ख़राब होगी, उनका जीवन में जो असर पड़ेगा, और तमाम तरह से जिस तरह कई चीज़ें हैं। कोई अच्छे पुलिस वाले भी हैं और कुछ पुलिस फ्रस्ट्रेशन में कुछ तरह काम भी करते हैं सरकार के दबाव में। तो एक अलग तरह की इमेज पुलिस की बन गई है। मैं चाहता हूँ इसमें बदलाव हो, और उसके लिए पहले हमें पुलिस को एक अच्छा माहौल देना पड़ेगा। हम पुलिस से तो उम्मीद करते हैं कि मित्र पुलिस हो, लेकिन पुलिस को भी जो है, हमें मित्र पुलिस बनाने के लिए उसके जीवन में भी जो है सुधार की ज़रूरत है। तो उनकी वेतन विसंगतियाँ, 8 घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, और जो बॉर्डर स्कीम का सामना उनको करना पड़ रहा है और छुट्टी के लिए कई कई जगह पेश होना पड़ रहा है, इन सब पे काम होने की ज़रूरत है। और मैं इस मामले को पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, मैं देश भर में जितने पुलिस वाले रहते हैं, मुझे उनसे कोई राजनीतिक लाभ की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस हमारा विभिन्न अंग है। जब पुलिस का सिपाही हमारे सामने आता है, या दरोगा, एसएचओ या बड़ा अधिकारी को हमारे सामने, तो हम महसूस करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो जिसके छाया में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, उसको भी जो है एक अच्छा माहौल देना और उसके चेहरे पे हँसी लाना हमारी ज़िम्मेदारी। मैं विश्वास दिलाता हूँ पुलिस कर्मचारियों के साथियों को कि उनकी इस लड़ाई को मैं बहुत मजबूत से लड़ूंगा और मजबूर कर दूंगा कि सभी नेता इस बात को उठाएं और पुलिस की समस्या का हल हो। एनडीए ने